सिवान से बड़ी खबर आ रही है, जहां 4 लोग संदिग्ध मौत हो गई है उनकी, जबकि 7 अन्य लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार एक बीमार शख्स की अस्पताल ले जाने के दौरान ही मौत हो गई। इसके अलावा गंभीर रूप से 2 बीमार लोगों की मौत भी हो गई है। पटना रेफर किए गए थे वो और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान 12 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला लकड़ी नवीगंज ओपी थाना इलाके के बाला गांव और भोपतपुर गांव का है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिवान डीएम अमित कुमार पांडे बीमार लोगों से मिलने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे, जहां मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की गई। परिजनों ने शराब पीने से तबियत बिगड़ने और मौत की बात कही है। वहीं डीएम ने कहा है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि लोगों की तबियत कैसे बिगड़ी और उनकी मौत कैसे हुई। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो शराब के कारोबार में संलिप्त बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रहा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 लोगों को हालांकि गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 4 की मौत हो गई है, 7 लोग अभी भी बीमार हैं। तो बाला गांव और भोपतपुर गांव का ये पूरा मामला है। जिला प्रशासन ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी जारी है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनवाते हैं। ये सरकार को कुछ ऐसा मैकेनिज्म तत्काल अपनाने की आवश्यकता है जो इस तरह की घटनाओं पर ठोस और कारगर कदम उठाए, क्योंकि यह बार बार देखने को मिल रहा है कहीं न कहीं अवैध शराब का निर्माण, जहरीली शराब का निर्माण, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। उस निर्माण करने वाले कौन सी संस्था है, कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं जिस वजह से लोगों की मौत होती है, इस पर तत्काल अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जहरीली शराब या शराब का इस्तेमाल में बिहार में जो हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। और क्यों लोग शराब पी रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि जब पिएगा तो मरेगा। भाई जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। और शराब के कारोबार पे जो तस्कर हैं वो रुक नहीं रहे हैं। कई बार ऐसा किया गया है, कई मैकेनिज्म इख्तियार किया जा रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को और ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए और लोगों में जागरूकता लानी चाहिए कि भाई जागरूकता लाई जाए कि शराब बिल्कुल न पिए, उसका सेवन न हो, और उसमें महिलाओं को आगे करके इस जागरूकता को लाया जा सकता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक बार फिर जहरीली शराब से मौत की आशंका यहां पर भी जाहिर की जा रही है। परिजनों का सीधे तौर पर कहना है कि शराब पीने से मौत हुई है। इसको लेकर एक बार फिर से सियासत हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। शराब बंदी है, बावजूद उसके लगातार कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं। देखिए, जो सिवान से जो खबर आई और ये जो नबीगंज थाना अंतर्गत जो बाला गांव और भोपतपुर है, और यहाँ के लोग स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि किस तरीके की समस्या आई है उनके साथ, और परिवार के लोग भी स्पष्ट बता रहे हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का इलाज चल रहा है सदर हॉस्पिटल में सिवान में, वो भी स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ से उन्होंने शराब, जहरीली शराब कह ले या जो भी। हालांकि जिलाधिकारी ये कह रहे हैं कि जांच पड़ताल और पोस्टमार्टम के बाद, रिपोर्ट आने के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे, लेकिन जाहिर तौर पे जो आंखों की रोशनी से लेकर तमाम सारी बातें जो बताई जा रही है वो सब कुछ वही है जो मसरख और आसपास के इलाके में देखने को मिला था। और साथ ही साथ सिवान जिले के भी कुछ जो क्षेत्र है जो मसरख से सटे हुए, सारण जिला से सटे हुए हैं, वहाँ भी यही बात देखने को मिली थी। अब इस प्रकरण के बाद इतना तो स्पष्ट हो गया कि इतनी बड़ी घटना मशरक और आसपास के क्षेत्र में होने के बाद भी इस तरीके से अवैध शराब का जो धंधा है वो फल फूल रहा है, और इसमें कहीं से कोई प्रशासनिक
लाख दावेदारी की जाए इसको लेकर, कार्रवाई करने को लेकर या जांच पड़ताल और अभियान चलाने को लेकर, लेकिन ये बदस्तूर जारी है। अब ऐसे में सवाल तो उठेगा ही। ठीक है, जेडीयू के लोग कह दे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, लेकिन सवाल है जो बेचेगा उसका क्या होगा। साथ ही साथ जो इस पूरे प्रकरण के लिए जवाबदेह है, जो नीति नियंता है, जिनके कंधों पर जवाबदेही जिम्मेदारी है अवैध कारोबार को रोकने को लेकर, उनका क्या? तो सवाल तो उठेंगे ही। और अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी उसी पुराने ढर्रे पर शुरू है जिस तरीके से पहले भी होती आई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार की विफलता गिनाती है और सरकार जो है अपने स्तर से जो कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसका आंकड़ा डाटा पेश करती है। लेकिन ये सच है कि शराब जो है वो जगह जगह पे अवैध तरीके से मिल रहे हैं। एक समानांतर अर्थव्यवस्था जो है इसको लेकर वो खड़ी हो गई है और साथ ही साथ इसका जो दुष्प्रभाव है वो देखने को इस तरीके की घटना में लगातार मिल रहा है। चाहे वो कम संख्या में हो या ज़्यादा संख्या में हो, छोटी मोटी अगर घटना होती है तो वैसे ही संज्ञान में नहीं आती है, या फिर कुछ ज़्यादा बड़ी घटना हो जाती है तो फिर तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर ये शराब बन कहाँ कैसे रहा है या फिर आ कहाँ से रहा है, लोगों को उपलब्ध कैसे है और सहज बिल्कुल तरीके से रजनीश, उपलब्ध लेकिन है। बड़ी तमाम बात लोग- ये है, सरकार प्रशासन लगातार कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो नेक्सस, ये जो नेटवर्क फैला हुआ है, शराबबंदी के बावजूद शराब को बेचा जा रहा है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है। यहां पर सीधे तौर पर ऐसे मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। देखिए, जब थाने और पुलिस प्रशासन जो है उनके बिल्कुल। नाक के नीचे में इस तरीके का धंधा फल फूल रहा है तो फिर इससे इनकार करना कि संज्ञान में नहीं है या फिर बातें आएंगी तो कार्रवाई की जाएगी, ये समझ के परे है और गले से उतरने वाली बात नहीं है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लोगों को इन बातों की जानकारी नहीं है, इस बात पर भी भरोसा करना कतई उचित नहीं है। तो अब सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से ये जो धंधा है, जब सहज तरीके से जो भी चाह रहे हैं उन व्यक्ति को उपलब्ध है, और इसकी गवाही आज अभी आप सदर हॉस्पिटल में देख ले सिवान में कि किस तरीके से लोग खुलेआम बता रहे हैं कि हमने अमुक जगह से खरीदी, इनसे खरीदी, ऐसे हमने कंज्यूम किया और ये परिणति हुई। तो ये बात जो है स्पष्ट है। हालांकि ठीक है, लोग कह रहे हैं कि अवैध है, शराब पीना इलीगल है बिहार में, फिर आप क्यों पी रहे हैं, लेकिन सवाल है कि बिक क्यों रहा है, बेचा कैसे जा रहा है, इसका नेक्सस किस तरीके से खड़ा है, उसको क्यों नहीं ध्वस्त किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई जो है समय रहते क्यों नहीं हो रही है। तो जाहिर तौर पे अगर कुछ सर्टेन परसेंट बातों को छोड़ दे, जिसे आप दिखावा भी कह सकती हैं, तो बदस्तूर ये धंधा जो है पूरे बिहार में फल फूल रहा है और एक पूरा चैनल और नेक्सस जो है वो काम कर रहा है और इसके पीछे तमाम लोग जो हैं उनकी संलिप्तता कही जा सकती है। इसमें कोई गुरेज नहीं है क्योंकि ये मामला कोई ढका छिपा नहीं है और ऐसी ऐसी घटनाओं से ये बातें जो है लगातार सामने आ रही हैं। और अब यहाँ पे दर्जन भर लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं सिवान में, लेकिन अभी करीब 7 लोग जो है उनका इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। 4 लोगों की मृत्यु हुई है। जिलाधिकारी कह रहे हैं कि जांच पड़ताल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अपनी ओर से वो स्पष्ट कुछ बता पाएंगे, लेकिन परिजन और जो पीड़ित लोग हैं वो बातों को स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि रजनीश बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये मामला भी अब निकलकर सामने आया है, सीधे तौर पर कहा जाए, देखिए खाकी तो सवालों के घेरे में है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये कहे कि कहीं ना कहीं जो नेक्सस फैला हुआ है उसकी कड़ी को तोड़ने में प्रशासन अभी विफल नजर आ रही है। यही वजह है कि बैठे बिठाए विपक्ष को भी मुद्दा मिलता है और शराबबंदी को लेकर जहां सियासत हो रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, उसका खामियाजा आम जनता उठाती है। चूंकि अधिकारियों की संलिप्तता निकलकर सामने आई थी, कहीं ना कहीं ये लापरवाही हो रही है, इस चेन को ब्रेक करने में प्रशासन विफल दिखाई दे रहा है। हाँ, देखिए इस बात से समझा जा सकता है कि जब मशरक की घटना हुई थी उसके बाद आपने देखा था और हमारे दर्शकों ने भी देखा था कि किस तरीके से उत्पाद विभाग ने ताबड़तोड़ अभियान चलाकर लगातार शराब की भट्टियों को नष्ट करना, अवैध शराब के जो खपत है या फिर खेप है उनको पकड़ना और इस तरीके की कार्रवाई जो है चल रही थी और वो दिख भी रहा था। लेकिन उसके बाद देखिए ढाक के 3 पात
थोड़ा समय बीता और फिर परिस्थितियां जो है वो सामान्य हो गई। अगर ये मशरक का कांड नहीं होता तो ये अभियान भी ना होता और फिर जो ये धरपकड़ और कार्रवाई और तमाम बातें और अवैध शराब हज़ारों लीटर में जो पकड़े जा रहे थे वो भी ना होती और फिर वो सीधा कंजम्पशन उसका होता। तो अब ऐसे में समझा जा सकता है कि ये वही स्थिति है कि जब डंडा दिखाए तो फिर आप काम करें और डंडा रख दे तो फिर बात जो है वैसे ही बैठे हुए जो लोग हैं वो बैठ जाए। तो सवाल ऐसे में तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति जो है, जिनके ऊपर नीति नियंता है, जिनके ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी है, उनकी है और जिसकी परिणति है कि इस तरीके से सहज तरीके से सुलभ है, उपलब्ध है शराब और साथ ही साथ ये हर जगह उपलब्ध है और इसका कंजम्पशन भी हो रहा है। लेकिन जहाँ पे कहीं 19-20 या फिर इस तरीके से बातें जो है जहरीली बात शराब की होती है और इस तरीके की घटना आती है तो वो संज्ञान में आता है, अन्यथा ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही आप देखेंगे कि तमाम जगह जो है लोग शराब जो है वो पी रहे हैं। रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।